हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं परवीन कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एक्सरसाइज 2D। ये हमने क्या कहते हैं, बुक को ओपन कर रखा है। एक्सरसाइज 2D को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसकी 16 तक की वीडियो हमने क्या किया है, ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर तुरंत देखिए, उसका लिंक जो है वो आपको प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व आउट करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर इस तरह से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉलिनोमियल्स एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस 11x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस 3। बोल रहा है कि आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए, जहाँ पर आपको दिया गया कि एक पॉलिनोमियल्स है जो कि डिविजिबल है एक्स प्लस 3 से। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो मैं इसका पहले क्या करता हूँ, जो गिवन टर्म है उसे मैं लिख लेता हूँ। तो चलिए, तो मैंने यहाँ किया, कुछ 17 नंबर का क्वेश्चन का गिवन टर्म्स को हमने लिख रखा है। तो यहाँ गिवन डेट लेट कर दिया मैंने, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस 11x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग इसे यूज करते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये आप एग्जैक्टली इसका डिविजिबल होता है, दैट्स मीन कि इसका जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, अब यूजिंग फैक्टर थ्योरम का जब हम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स मीन आपका जो टर्म्स है जी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। देन आफ्टर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस 3 इधर आकर क्या हो गई आपकी, माइनस 3 हो गई। ये कुछ इस तरह से आपको निकल कर आ गई। नाउ अब आपकी जो टर्म्स है, यानी कि पोलिनोमियल जो आपने पी एक्स को माना था, उस सभी प्लेस पर आपको -3, क्योंकि ये किसके प्लेस पर आ गए, ये आपके एक्स के प्लेस पर आ गए। तो अभी आपको जितने भी एक्स का प्लेस होगा उन सभी एक्स के प्लेस पर आपको -3 देखने को मिलेगा। तो -3 पे पावर 4 माइनस -3 पे पावर क्यू माइनस 11 इंटू -3 पे पावर 2 एंड माइनस -3 प्लस ए। ये ध्यान देने वाली बात है, ये ए है, आपको ध्यान देना है। जब हम -3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कुछ मैं लिखकर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये इस तरह से मैंने -3 को 4 बार लिख दिया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का सिंबल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81। तो आपकी जो 3 की स्क्वायर, 3 पे पावर 4 की जो टर्म्स हो गई वो +81 हो गई। 3 पे पावर क्यू, हमें एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस है, यहाँ माइनस मिस है, यहाँ माइनस मैंने लिख दिया। अब क्या किया, इस -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो आपकी टर्म्स कुछ ये टर्म निकल कर आ गई। -11 इंटू -3 को स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, तो +9 माइनस माइनस प्लस 3 एंड प्लस ए। 81 माइनस माइनस प्लस 27 माइनस 11 9 जा 99 प्लस 3 प्लस ए। ये कुछ आपका कंडीशन निकल कर आ गया। अब सभी को आपस में ऐड करना है और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले प्लस वाले टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 7 1 8 3 11, 7 1 8 3 11 के 1 कैरी 1, 2 1 3 3 8 11, तो यहाँ पर कुछ 111 आपका निकल गया, -99 प्लस ए। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, आपस में माइनस करते हैं। तो 99 एंड 200, 11 2 13, आप अपना क्या कर सकते हैं, इसे माइनस कर सकते हैं। 11 में 9 गया तो क्या हो गया आपका, सॉरी 11 में 9 जाएगा तो 2 बचेगा आपको, ये 11 में 9 गया 2, ये क्या हो गई आपकी 2, यानी कि आपका टर्म जो हो गया वो आपको 12 निकल कर आ गई, प्लस ए। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको निकल कर आ गया। अब हमको जब ये 12 प्लस ए हो गई, अब हमने क्या पढ़ा था कि क्वेश्चंस में आपको जो दिया गया है वो दिया गया है कि पी एक्स जो है, पी एक्स इज डिविजिबल बाय जी एक्स। ये क्या है आपका, गिवन टर्म्स है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं गिवन टर्म्स, ये क्या है, गिवन डेट है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये गिवन डेट हो गया। गिवन डेट पी एक्स इज डिविजिबल बाई जी एक्स। तो देन आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि p -3 जो होगी वो इक्वल टू आपकी 0 होनी चाहिए। जब इस तरह कंडीशन आ गया तो p -3 दैट्स मीन 12 प्लस a इक्वल टू 0, इम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू +12 इधर आकर क्या हो गया, -12। तो आपका ये कंडीशन आ गया और हमारी a की वैल्यू कुछ -12 निकल कर आ गई। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 को आप यहाँ कुछ देख लीजिए। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो डैट ये टर्म x³ माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को आप एक्चुअल डिवीजन से भी बना सकते थे, बट इस क्वेश्चन को आप एक्चुअल डिवीजन का यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इस पर क्या करना है, थ्योरम का यूज करके इसे सॉल्व आउट करना है। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो गिवन टर्म्स है वो हम इसे लिख लेते हैं। तो पहले गिवन में इसे मैं लेट कर लेता हूँ, ये px का टर्म हो जाएगा और ये gx का टर्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी गिवन टर्म्स थी गिवन डैट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसे क्या करते हैं कि लेट करना हो। तो लेट पी एक्स इक्वल टू जो पोलिनोमियल्स का टर्म्स था वो क्या था आपकी x³ माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15, ये आपकी px की टर्म है। एंड gx की टर्म क्या है, वो आपकी gx की टर्म जो थी वो आपकी कुछ थी x² प्लस 2x माइनस 3, ये आपको क्या है गिवन किया गया है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको लिखा गया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो हम लोग इसे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग इसका यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम का। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम थोड़ा लिखने में हमें क्या करता है, समय लगता है। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम का जब हमने इस्तेमाल किया तो gx की जो टर्म थी वो इक्वल टू 0 तो हो जाती है। तो gx इज इक्वल टू आपका टर्म कुछ x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी, लेकिन आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है। तो अब आप इसे कैसे करिएगा, तो ध्यान दीजिए कि हम इसे यहाँ बता देते हैं, फिर क्या हो जाएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर जब 3 चैप्टर्स को हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंडीशन क्या होता है, इस वाले टर्म्स को, लास्ट वाले टर्म्स को आपके फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो -3 इंटू 1x² देन आफ्टर -3x², आपका कुछ ये टर्म निकल कर आ गया। अब -3 जो इसकी नंबर्स होती है उस नंबर्स की आपको क्या करनी होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो 3 1 जा 3, ये आपका क्या हो गया, टर्म्स हो गया। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो आप इसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं, x²। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ये क्या है प्लस 2x है, हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर आपको प्लस 2x आना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करने पर आपको -3x² का सेंस आना चाहिए। तो x² प्लस 3x और माइनस x से लिख सकता हूँ। इस 2x को जब हम इस तरह से कुछ लिखेंगे 3x माइनस x, देन आफ्टर आप जब इस दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो आपका टर्म प्लस 2x आ जाता है, और आपस में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टर्म -3x² निकल कर आ जाता है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, इस फर्स्ट 2 टर्म में से क्या करता हूँ, मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। देन आफ्टर 2x में से अगर एक x निकल गई तो एक x बच गई, प्लस यहाँ पर 3 बच गई। इन दोनों में से अगर हम -1 को कॉमन ले लेते हैं तो आपकी टर्म x प्लस 3 के रूप में आ गई। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 हो गई। देन आफ्टर आप इन दोनों में क्या टर्म मैच है, तो वो x प्लस 3 है। हमने x प्लस 3 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो जब x प्लस 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका क्या टर्म बचा, x, और यहाँ पर आपका टर्म बच गई -1 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। व्हेन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x क्या हो जाएगा, आपका x-1 का जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उस पार जाने के बाद ये मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं आइदर या और, ठीक है, आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 0 कब होगी और क्यों होगी, जब x प्लस 3 को हम 0 के लेते हैं, बिकॉज ये x-1 का टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के रूप में है, वो इधर आकर क्या होता है, डिवाइड के होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें हमेशा 0 ही प्राप्त होती है। तो आपकी 0 मिल गई कुछ इस तरह से। तो x इज इक्वल टू प्लस 3 इधर आकर -3 निकल गई। एंड उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है वह है और x-1 इज इक्वल टू 0। जब हम x-1 को लेते हैं तो ये x प्लस 3 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर 0 हो जाती है। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू जो है वो कुछ 2 टर्म्स निकल कर आ रही है। तो अब हम इसे नाउ, यानी आपकी जो x की वैल्यू एक 1 भी है और एक -3 भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जब हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड करते हैं तो p -3 का कंडीशन है, p-3 अगर हम पुट आउट करते हैं उसमें आपकी वैल्यू में, तो -3 के पावर q
-3 इंटू एक्स की वैल्यू -3 पे पावर 2 -13 इंटू एक्स की वैल्यू -3 एंड +15, ये कुछ इस तरह से आ गई। -3 को जब आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमने इसे लिख लिया है माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस, अब इस 3 को रहने देता हूँ, ये मल्टीप्लाई -3 को 2 बार जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो आपकी 9 आ गई। माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39 प्लस 15, यहाँ कंडीशन आपकी कुछ इस तरह से हो गई -27 -9 3 जा 27 प्लस 39 प्लस 15, ये आपका टर्म्स आ गया। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो टर्म्स है, ये -3 का जो टर्म्स है, ये अगर आप यहाँ पर डिवाइड जब करते हैं तो आपका टर्म यहाँ पर 0 आना चाहिए। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो -27 -27 आपकी -54 प्लस इसे आपस में ऐड करेंगे तो 9 5 14 3 1 4 1 5 54, ये 54 कट आउट हो गई, दैट्स मीन 0। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो x इज इक्वल टू -3 दैट्स मीन x प्लस 3 का जो टर्म था वो क्या हो जाएगा, उससे आपका पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। अब हम लोग करते हैं P1। अब हम लोग 1 को जब पुट आउट करते हैं तो जितने भी x के प्लेस होंगे वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 की वैल्यू। तो 1 का क्यूब, उसके बाद आपने किया -3 इंटू 1 की स्क्वायर -13 इंटू 1 प्लस 15, ये आपका टर्म्स है। अब इसे किया 1 की क्यूब 1 हो गई, -3 इंटू 1 की स्क्वायर 1 -13 1 जा 13 प्लस 15। अब यहाँ पर आप इसे क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, 1 -3 1 जा 3 -13 प्लस 15, प्लस वाले को पहले ऐड कर देते हैं तो 15 एंड 1 16 -3 एंड -13 -16, ये दोनों आपस में कट आउट होकर कुछ 0 का टर्म्स आपको दे दिए। जब ये कुछ इस तरह से आपको फाइंड आउट हो गए, दैट्स मीन ये कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो गिवन टर्म्स था, यानी कि जो क्वेश्चंस में हमें बताया गया था कि ये x² + 2x - 3 है, वो क्या है, इसका डिविजिबल है। तो ये क्या होता है, px जो है वो gx की डिविजिबल है। तो ये जब आपकी 0 फाइंड आउट हो गई, दैट्स मीन px जो है वो gx से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं, कि px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या था, आपकी टर्म्स हमने gx को माना था। तो यह हो गया हमारी क्वेश्चंस का प्रूफ। चलते अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 कुछ यहाँ पर इस तरह से है, इफ x³ + ax² + bx + 6 हैज x-2 एज अ फैक्टर। बोला गया कि इस टर्म्स का x-2 क्या है, एक फैक्टर है, एंड इसकी जो रिमाइंडर है वो क्या है, आपकी 3 है। व्हेन डिवाइडेड बाय x-3, जब उसको डिवाइड किया जाता है x-3 से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चंस आपका जो पॉलिनोमियल से इसका एक फैक्टर x-2 है, ये बोल दिया गया है, और लीव्स अ रिमाइंडर, और इसकी एक रिमाइंडर 3 है, जब व्हेन डिवाइडेड बाय x-3, जब इस नंबर्स को यानी इस पॉलिनोमियल्स को x-3 से डिवाइड की जाती है तो आपकी उसकी रिमाइंडर 3 फाइंड आउट होती है। अब हमें क्या बोला गया है कि इसकी a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो गिवन टर्म्स है उसे हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन डेट था आपका जो टर्म्स है, उसे हमने क्या किया, px मान लिया, एक को px मान लिया। तो px का जो टर्म्स था वो है आपकी x³ + ax² + bx + 6। दूसरी वाली जो कंडीशन है उसे हमने gx मान लिया, ये क्या है आपका x-2, उसकी फैक्टर थी। और एक कंडीशन जो है उसे हमने क्या किया कि कोई और भी टर्म्स qx मान लेते हैं, कि कोई भी टर्म हमने qx मान लिया, वो क्या है आपकी x-3 है। इससे जब डिवाइड करते हैं तो उसकी रिमाइंडर आती है, और ये एग्जैक्टली उसकी फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग यूजिंग फैक्टर थ्योरम को सॉल्व आउट करते हैं। तो करते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जब फैक्टर थ्योरम को हम कुछ करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, gx = 0
इक्वल टू जीरो, उसके बाद का टर्म्स x माइनस टू इक्वल टू जीरो, देन आफ्टर x इज इक्वल टू माइनस टू, इधर आकर हो गई आपकी प्लस टू, तो x की जो टर्म है वो आपकी टू निकल कर आ गई। तो हमें क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि x माइनस टू जो है वो एग्जैक्टली क्या है, उसकी फैक्टर है। किसकी फैक्टर है? पॉलिनोमियल्स की फैक्टर है। तो हम कुछ इस तरह से निकल सकता है। सो इसलिए P2 इज इक्वल टू, अब P2 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो हमें अब x के प्लेस पर क्या देखने को मिलेगा, हमें x के प्लेस पर अब आपको 2 देखने को मिलेगा। तो 2 की क्यू प्लस a इंटू 2 की स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6। अब हमारा कंडीशन ये हो गई, 2 को जब आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 निकल कर आ जाती है, प्लस 2 2 जा 4a प्लस 2b एंड प्लस 6। अब आपकी जो टर्म्स है उसे ऐड कर देते हैं, 8 6 14 प्लस 4a प्लस 2b। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो क्वेश्चन में दिया, चूँकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ, x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, जो पॉलिनोमियल से उसकी फैक्टर दी गई है। तो हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा है कि जब ये आपकी फैक्टर दी गई हो तो उसकी जो वैल्यू P2 होगी वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो P2 क्या हो गई आपकी 14 प्लस 4a प्लस 2b, ये 14 प्लस 4a प्लस 2b आपका P2 जो निकला उसे हमने लिख दिया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, वैल्यू को निकालते हैं। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 4a प्लस 2b, ये 14 का टर्म प्लस में है, इधर आकर आपकी माइनस हो गई। अब आपको इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया, देन आफ्टर 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 14, ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गए। अब इसे क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई का टर्म है, इधर आकर आपकी डिवाइड हो जाएगी, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 14/2, देन आफ्टर माइनस 7, ये कुछ आपको माइनस 7 निकल गई। तो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ ये निकल गई, 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7, और इसे हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोगों को क्या करना है, दूसरा कंडीशन को फॉलो आउट करना है। नाउ अब दूसरी कंडीशन आपको क्या दी गई है, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चंस में कि gx जो है वो क्या है, जब gx से इसे डिवाइड की जाती है तो इसकी रिमाइंडर आपकी कुछ फाइंड आउट होती है। तो इसकी रिमाइंडर क्या दी गई थी आपको 3, यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा सा, इसकी जो रिमाइंडर है वो क्या है आपकी, वो है आपकी 3। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब रिमाइंडर की बात है तो हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। जब रिमाइंडर थ्योरम की यूज करते हैं तो हमें क्या निकलता है, तो आपकी जो टर्म्स QX है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, देन आफ्टर जो QX था वो क्या था आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी कुछ 3 फाइंड आउट हो जाती है। अब इस 3 को जब हम आपके पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं तो क्या होता है वो चलिए निकालते हैं। तो अब हम लोग P3 को फाइंड आउट करते हैं। तो P3 जैसा कि पॉलिनोमियल्स मैंने बोला कि सारे पॉलिनोमियल्स में x के प्लेस पर आपको 3 देखने को मिलेगा, तो x³ थी तो 3q हो गई, प्लस a इंटू एक्स की स्क्वायर 3 की स्क्वायर, प्लस b इंटू एक्स थी तो 3 हो गई, प्लस 6 ये आपको निकल गई। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को जब आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो कुछ आपकी 27 मिलेगी, 3 3 जा 9 a प्लस 3b प्लस 6। अब 27 और 6 को आपस में ऐड कर दीजिए तो आपकी हो जाएगी 33, 27 एंड 6 33, प्लस 19a 9a प्लस 3b, ये कुछ आ गई। अब आपको क्या बोला है, क्वेश्चंस में लिखा गया कि दिया गया था क्या आपका टर्म्स की आप x माइनस 3 px इज डिविजिबल बाय x माइनस 3, देन देयर रिमाइंडर जो थी वो क्या थी, देन देयर रिमाइंडर इज 3। आपकी उसकी जो रिमाइंडर है वो क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर आपका जो टर्म्स था वो क्या है आपका 33 प्लस 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 3, ये कुछ आपको निकलेगी। ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर, दोनों आपस में इक्वल हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे 9a प्लस 3b लिख देता हूँ, ये 3 है, ये प्लस 33 इधर आकर हो गई आपकी माइनस 33। इसमें से कॉमन मैंने ले लिया 3 को, तो यहाँ कुछ आपकी 3a
प्लस बी निकल गई, और ये जब माइनस हो गई तो ये आपकी कुछ -30 निकल कर आ गई। अब हम इसे क्या करते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर आपकी टर्म्स की डिवाइड के रूप में हो जाएगी। तो 3a + b = -30/3। तो इसे कट आउट कर कर मैंने क्या किया, -10 निकाल लिया। तो दैट्स मीन आपका जो टर्म है वो 3a + b = -10 निकल कर आ गई। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आपस में सॉल्व करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, कुछ 2a + b = -7, 2a + b = -7, ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब हमारी सेकंड वाली इक्वेशन जो है वो 3a + b = -10। इन दोनों को जब आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट हम कब करते हैं, जब आपका जो टर्म्स है यानी जो वेरिएबल है वो एक होनी चाहिए, यानी उसकी कांस्टेंट भी एक होनी चाहिए और उसकी वेरिएबल भी एक होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसकी कांस्टेंट में 1 है, इसकी कांस्टेंट 1 है, एंड देन इन दोनों की वेरिएबल भी वो दोनों एक है। अब सब्ट्रैक्ट करने के दौरान क्या होता है कि आपका जो साइन होता है वो चेंज होता है, इसके आगे प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। देन आफ्टर ये कट आउट हो गए। 2 में से 3 जब जाएगी तो क्या बचती, a बचती है, तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेते हैं। +10 एंड -7 3, सो a = आपकी टर्म हो गई -3। तो a की वैल्यू हमारी कुछ निकल कर आई -3। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं सेकेंड में। तो इसकी वैल्यू को जब सेकेंड में पुट करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं हम पुट इन सेकेंड। तो सेकेंड की टर्म्स हो गई आपकी 3 × a की वैल्यू -3 + b -10 3 3 जा 9 -9 + b -10। देन आफ्टर b -10 -9 इधर आकर हो गई +9, तो ये टर्म्स क्या हो गई आपकी -1 निकल गई। तो हमारी जो वैल्यू हो गई, a की वैल्यू -3 एंड b की वैल्यू -1, और ये हो गई हमारी आंसर। तो ये क्वेश्चंस हो गई हमारी ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। तो 20 नंबर की क्वेश्चंस हमारे कुछ इस प्रकार है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो डैट द पॉलिनोमियल x³ - 10² + ax + b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x-1 एज वेल एज x-2। तो क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि आपको a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और निकालना क्या है आपको, द पॉलिनोमियल्स x³ - 10² - ax + b, ये आपको दी गई है। ये बोला गया कि एग्जैक्टली डिविजिबल है x+2 से और x+3 से, दोनों से डिविजिबल है। ध्यान दीजिएगा, x+2 से भी डिविजिबल है और x+3 से भी आपकी क्या है, वो डिविजिबल है। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया टर्म है उसे हम लोग लिख कर दिखा लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसे। तो सबसे पहले आपका जो टर्म्स है वो है गिवन डेट का टर्म्स। तो गिवन डेट आप कुछ इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले वाले को मैंने px का मान ले लिया, px मान लिया था। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, px की जो टर्म्स है वो हम इसे लिख लेते हैं। तो 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, px x³ - 10 x² + ax + b। अब इसका जो दो टर्म्स था, एक को हमने gx मान लिया, तो gx वाला था x-1, और एक को हमने क्या मान लिया, qx मान लिया। तो qx वाला टर्म्स था वो x-2। ये दोनों ही क्या है, डिविजिबल है। अब जब डिविजिबल है दैट्स मीन क्या है कि वो उसकी फैक्टर है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व आउट करते हैं। डायरेक्ट बनाता हूँ मैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, gx = 0। तो देन आफ्टर आपकी x-1 = 0। तो क्या हो गया आपका टर्म, x की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो गई, x की वैल्यू हमारी हो गई 1। तो x की वैल्यू कुछ 1 निकल कर आ गई। अब हम x को, ये पहले वाले x की वैल्यू निकल गई। अब दूसरे वाले में, एंड दूसरा वाला कंडीशन जो था वो क्या हो गई हमारी, qx = 0। तो जब qx 0 होती है तो आपका टर्म x-2 दिया गया था वो भी 0 हो गई। तो देन x = 2, ये माइनस का टर्म इधर कर प्लस हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यू को उसे पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों उसके डिविजिबल हैं। px जो है, ये px जो है वो इस दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग p1। तो p1 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो p1 का टर्म्स दैट्स मीन x की सारे प्लेस पर आपको 1 देखने को मिलेगा। तो 1³ - 10 × 1² + a × 1 + b। 1 की क्यू 1 - 10 × 1² 1 + a1 जा a
प्लस बी, ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गई 1 माइनस 10 प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 10 में से जब 1 गई तो -9 प्लस ए प्लस बी। जैसा कि क्वेश्चंस में आपको कहा था कि वो जो है gx जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो वो क्या है आपका टर्म जो होगा वो आपकी उसकी रिमाइंडर जो होगी वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सो इसलिए आप लिख सकते हैं कि px इज डिविजिबल बाय gx, देन यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, व्हेन लिखिएगा, व्हेन px इज डिविजिबल बाय gx देन जो p1 की टर्म होगी वो इक्वल टू 0 होगी। तो आपका जो टर्म्स था -9 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, देन आफ्टर a प्लस b -9 धराकर क्या हो गया +9। ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन निकल गई। अब हम लोग फिर से पुट करते हैं दूसरे वाला, एंड दूसरा कंडीशन जो आपकी 2 निकली थी यानी कि P2 को निकालते हैं। P2 जो था वो हमारा कुछ इस तरह से था। अब हमको 2 की जगह पर, सभी 2 जगह पर हमको क्या देखने को मिलेगा, हमें 2 के सभी x के जगह पर हमें 2 देखने को मिलेगा। तो x का प्लेस कुछ इस तरह से हो गया। अब कंडीशन क्या थी आपकी, 2 की क्यू माइनस 10 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस बी, ये आपको फाइंड आउट हो गई। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 होती है, माइनस 10 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 2 को a से किए 2a प्लस बी। तो आपका टर्म कुछ इस तरह से हो गई 8 माइनस 10 4 जा 40 प्लस 2a प्लस बी, ये आपको इस तरह से देखने को मिल रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इस -40 से जब ये 8 चली गई तो क्या बच गई आपकी -32 प्लस 2a प्लस बी, ये निकल कर आ गई। आपको फिर से पता है कि ये जो टर्म्स था वो क्या है आपको डिविजिबल है, तो लिख सकते हैं व्हेन px इज डिविजिबल बाय qx, तो देन जो उसकी टर्म होगी यानी कि P2 जो होगी वो इक्वल टू 0 होगी। यहाँ छोटा सा मैं लिखकर इक्वेशन निकाल लेता हूँ। सो इसलिए आपका टर्म्स क्या हो जाएगा, -32 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर आपका कंडीशन कुछ इस तरह से निकला होगा, आपको ध्यान दीजिएगा क्या हो गई आपकी, ये 2a प्लस b इज इक्वल टू -32 इधर आकर क्या हो गई आपकी +32, ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो इसे हमने इक्वेशन सेकेंड बना लिया। अब हम लोग इसे दूसरे पेज में सॉल्व आउट करते हैं। तो ये हमारा पहला वाला टर्म्स है, ये हमारा क्या है दूसरा वाला टर्म्स है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड टू a प्लस बी बराबर 9 एंड 2a प्लस बी बराबर 32, ये क्या मैंने लिख लिया पीछे इक्वेशन से। अब आपको मैंने पहले ही समझाया कि आपको टर्म्स देखना है जिसकी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ दोनों b मिल रहा है एंड इसकी कांस्टेंट जो है वो 1 है, इसकी भी कांस्टेंट 1 है, दैट्स मीन आप उसे कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। अब हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे आपस में, इन दोनों को हम लोग किया सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये इसके आगे कुछ नहीं है प्लस एंड देन माइनस, ये बी आपस में क्या हो गए कट गए। तो a माइनस 2a हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 में से जब 2 को चले जाते हैं तो बचता है आपका 1 यानी कि a बच गया। बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस लग गई, इक्वल टू 32 में से जब 9 चली जाएगी तो क्या होगी, तो 32 में से 12 में 9 चली गई 3 एंड देन मतलब 23 आपकी निकल गई। तो 23 एंड 9 दैट्स मीन आपकी हो गई टर्म्स, ए की वैल्यू जो हो गई वो हो गई आपकी माइनस माइनस कट आउट होकर 23 निकल कर आ गई। तो ए की वैल्यू आपकी कुछ 23 निकल कर आई है। अब हम इसे पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट इन फर्स्ट, जब हम इसको फर्स्ट कर में पुट करते हैं तो क्या निकलता है, तो आपका टर्म a प्लस बी इज इक्वल टू 9 थी एंड a की वैल्यू आपकी 23 है प्लस b इज इक्वल टू 9। इम्प्लाइज डेट, ये इम्प्लाइज डेट का सिंबल है, b इज इक्वल टू 9 प्लस 23 धराकर हो गई -23। अब हम लोग इसे क्या करते हैं आपस में माइनस करते हैं। तो 13 में 9 चली गई तो 4 एंड 1 14, तो आपका टर्म्स हो गया 14, बड़े वाले के साथ माइनस है तो -14। तो a की वैल्यू हमारी क्या निकल गई 23, सो इसलिए a इज इक्वल टू 23 एंड b इज इक्वल टू -14। ये हमारी क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गई। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।